को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। प्रभु के वचनों में आप लोग बढ़ रहे होंगे। ठीक है, और आज के इस दिन में एक वचन के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में हर दिन बातचीत करता है और अपने वचन के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है। ठीक है, आज हम लोग प्रभु के वचन में से एक वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और ये वचन जो है उसी टॉपिक पर आधारित है, उसी शीर्षक पर आधारित है। और जैसे कि पिछले दिनों में हम लोगों ने पढ़ा था कि परमेश्वर हमारा सहायक है, और आज भी उसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे कि परमेश्वर हमारा सहायक है और हमारे एक सहायक को हमें देता है। ठीक है, और यहाँ पर हम हमारे साथ निकालेंगे यूहन्ना के पहले पत्र उसका दूसरा अध्याय उसका 1 और 2 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो हमारे पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम किया और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेज दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा पापों से छुटकारा पाता है, और वो यीशु मसीह के नाम में उनके पाप क्षमा किया जाते हैं और परमेश्वर के संतान ठहर जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वचन को पढ़ा है। ये वचन का जो है मेन भाग, मेन सीरीज जो है मेन शीर्षक है कि परमेश्वर हमारा सहायक है। परमेश्वर हमें हर समय में हर बातों से परमेश्वर हमारा सहायक बनता है। परमेश्वर हमारी जांच करता है और हमारे लिए हर एक सीधा मार्ग को निकालता है जो हमारे लिए फायदे हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। हमारा परमेश्वर कभी किसी बातों को कंफ्यूजन में नहीं रखता है। वो परमेश्वर जो है क्लियर हर बातों को क्लियर करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पर इस वचन को हम लोगों ने पढ़े कि हमें पाप नहीं करना है, और यदि कोई पाप करता भी है तो वो उसके लहू के द्वारा जो है क्षमा पा सकता है। हालेलुया। पहला बात तो हमें पाप नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें धार्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो हमें पाप नहीं करना है, और इन बातों को हमें समझना है कि हमें पाप नहीं करना है। लेकिन हमें अगर किसी कारणवश हम पाप कर भी बैठते हैं तो हमारा एक प्रायश्चित है, वो है यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में। हालेलुया। हम प्रायश्चित को करना के लिए सीखना है। कई बार हम अपने जीवन में कुछ पाप करने की वजह से हम उससे क्षमा नहीं मांगते हैं, हम उस पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, उस पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, और उस वजह से हम दिन ब दिन परमेश्वर से हम अलग होते जाते हैं और संसार में हम लोग जा मेल बैठते हैं। तो हमें इन बातों को समझना है कि हम एक तो पाप नहीं करना है, और किसी भी कारणवश शायद हम पाप कर भी बैठते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हमें इन बातों को समझना है कि हम लोग पापी मनुष्य होने के चलते हम पाप हो सकता हमारे जीवन में, लेकिन जो है इन बातों को लेकर के हमें दुखित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे लिए पश्चाताप प्रायश्चित करने के लिए एक मौका है, और परमेश्वर का मौका यीशु मसीह के द्वारा हमें देता है। ठीक है, तो हमें इन बातों को सोच करके उसको ले ज़्यादा लंबा लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। हम ये अगर हमारे जीवन में किसी भी बातों से पाप होता है तो हमें इन बातों को जो है
समझना है और उन बातों को, पापों को समझ करके परमेश्वर से क्षमा मांगना है, क्योंकि वही एक परमेश्वर का एक जो है भेंट है जो हमारे पापों को जो क्षमा कर सकता है, उसके पास ही ये अधिकार है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ दूसरा आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ कि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों का प्रायश्चित है, उसी के द्वारा हम जो है क्षमा पा सकते हैं, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के वचन, हम पापों से क्षमा पा सकते हैं। अगर हम फिलिपियों का पत्र हम देखें तो हम ये इन बातों को समझना है कि परमेश्वर हमारे जो इस परमेश्वर ने इस दुनिया में हमें एक सहायक को भेजा है और एक जो जिसके द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है, वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। इन बातों को हमें देखना है। तो हमें इन बातों को समझना है कि जब इस संसार में रहने के समय में हम कई बातों को में फंस जाते हैं, तो हम उस बातों में फंस करके उसमें गिरते हुए नहीं रहना है, बल्कि हमें उस पर जो है जय प्राप्त करना है। उन बातों में रह करके अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है। जैसे कि संसार में लोग जो है कई बातों में जो वो उठते तो है और थोड़ा सा ठोकर खा के गिरने की वजह से वो उसी में रहना पसंद करते हैं, उनसे उन्हें एक लगाव सा हो जाता है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, हम एक तो पाप नहीं करना है, दूसरा अगर हम पाप करते भी है तो हमें हमारे लिए एक नाम दिया गया है, वो नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो नाम के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। उस नाम में सारे पाप क्षमा किए जाते हैं, क्योंकि उस नाम के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। हालेलुया, उस नाम के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, उस नाम से हम लोग उद्धार पा सकते हैं। उस नाम के द्वारा जो है हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, तो हमें इन बातों को समझना है। हमें पाप जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के सारे जो पाप लोगों को, जो पाप है इस दुनिया में, सारे लोगों को पाप क्षमा करने का अधिकार बस एक नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु मसीह का। लोग मीलों दूर अपने पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए चलते हैं, कई ऐसे कार्य को करते हैं जो है शारीरिक तौर से वो करते हैं, लेकिन उनके पाप क्षमा नहीं किए जाते हैं, क्योंकि पाप ऊपरी तौर से नहीं होता है। ठीक है, किसी को छूने से, किसी को जो है छुआछूत करने से जो है पाप ऊपर से नहीं दिखता है, लेकिन पाप जो प्रकट होता है वो आत्मा में होता है। वो उनके पाप क्षमा जो है तभी हो सकता है जब उसके लिए कुर्बानी दिया गया हो, ठीक है, उसके लिए कोई मारा गया हो। लेकिन जब हम उस पापों को क्षमा पाने के लिए हमारे लिए एक ही जो है मेमना बलि किया गया, वो है यीशु मसीह। तो उसके द्वारा हम जो है पाप को क्षमा पा सकते हैं। क्षमा प्राप्ति के लिए हम यीशु मसीह के पास हम आ सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही हम लोग जो है क्षमा पा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारा परमेश्वर जो है हमारा सहायक है, और उन्होंने हमारे लिए एक सहायक को भेजा है, और वो सहायक का नाम है यीशु मसीह, जो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और हमें शुद्ध बना करके वो अपना संतान बनाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन जो आपने सुना है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम को किए हैं। और ये वचन जो आप लोग सुन रहे हैं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के द्वारा सुन रहे हैं, और ये वचन जो आप लोग प्रभु के वचनों को आप सुनते हैं और इसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे, परमेश्वर से अगुवाई मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता इन कार्यों से के द्वारा मांगे, क्योंकि हम अपने से कुछ भी नहीं कर सकते बिना सहायक के द्वारा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वचन जो आपने सुना है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिए है, या ये जो वचन आपने सुना है, मैं चाहता हूँ कि और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सके, वो उनका पापमय जीवन एक धर्ममय जीवन में बदल जाने पाए, और
ये चीज़ों को आप करें अपने रिश्तेदार में, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा जो है और भी बातों में आपको इस वीडियो के द्वारा और आने वाले वीडियो के द्वारा परमेश्वर के आत्मा आपको लीड करने पाए। और सबों को जय मसीह की। और हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। परमेश्वर तब तक कि आप लोगों को संभालें और हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। may God bless you।